कौन सा ऐसा लैब टेस्ट है जो डायबिटिक पेशेंट को करवाना चाहिए, या जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है उसको करवाना चाहिए, या जिसको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ है वो उसको करवाना चाहिए? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, कि आपके बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपके खून के बॉडी के अंदर कोई खून की कमी है या कोई विटामिन की कमी है? कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए? तो ये आज आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में सफ़र करते रहेंगे। चलें भाई, देखें, जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ के कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको लाजमी करवाने चाहिए। ठीक है, तो भाई जो लैब टेस्ट जो एक डायबिटिक पेशेंट्स को करवाने चाहिए, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, HbA1c टेस्ट जो पिछले 3 महीने की रिपोर्ट बताता है, जिसको हेमोग्लोबिन A1c टेस्ट भी कहा जाता है, और समटाइम इसको A1c टेस्ट भी कहा जाता है। ये आपके प्रीवियस 3 मंथ्स की रिपोर्ट बताता है कि आपका प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर आपका लैब रिपोर्ट का क्या पोजीशन रहा, तो इसमें आपको ये पता चलता है। ठीक है, उसके साथ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर पता क्या किया जाता है, उसके अंदर पहले आप अर्ली मॉर्निंग आपका फास्टिंग वगैरह जो भी है वो करवा के, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको कम से कम 75 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पिलाते हैं, और उसके बाद आपका 2 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट करते हैं। इसमें आपको पता चलता है कि करंटली आपका क्या पोजीशन है और आप कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, वाह, गाड़ी का नंबर अच्छा है, 99099। ठीक है, इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट भी किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसमें ये टेस्ट आपको बताता है कि ये तो भाई जाने के लिए 00999 ये 099 ओके।
ठीक है। उसके साथ अगर बात की जाए कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चेकअप्स कराते रहने चाहिए भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको पहले तो अपने वाइटामिन की चेकअप कराते रहने चाहिए। इसमें विटामिन B12 का टेस्ट हो गया, विटामिन D का टेस्ट हो गया, ये टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, ठीक है। और साथ में मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने टेस्ट से जैसे मैग्नीशियम डिफिशिएंसी का टेस्ट हो गया, पोटेशियम डिफिशिएंसी का टेस्ट हो गया, इस तरह के सारे टेस्ट उसको कराते रहने चाहिए। अब चेकअप कौन से करवाने चाहिए उसको, अगर उसकी एज 45 और अबव है तो उसको हर 6 महीने के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, ठीक है। फदल माशाल्लाह, ये है रसल खैमा। क्या खूबसूरत मनाजिर हैं इन पहाड़ों के। एक बार फिर एक नए अंदाज के साथ सूरज पीछे डूब रहा है जो मैं मिरर में देख सकता हूँ, और सामने पहाड़ हैं जो कि एक नए अंदाज के साथ खड़े हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हर बार जब मैं इधर से गुजर रहा हूँ ये अलग ही मंजर होता है। आज इसके लिए दिख रहे हैं कुछ डिफरेंट, आज थोड़ा कलर है डिफरेंट, आज थोड़ी ये बिल्डिंग्स के कलर है डिफरेंट, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, आई डोंट नो। या तो मैं फिर अलग अलग टाइमिंग्स पे आता हूँ या फिर ये सूरज की है कोई शरारत, लेकिन जो भी है हर टाइम ये अलग है, खूबसूरत है, प्यारा है, बेहतरीन है। इसके अंदर पहाड़ भी है, इसके अंदर ज़मीनें भी हैं, फार्म हाउसेस भी हैं, इसके अंदर बहुत ही प्यारे लोग भी हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा इंडिकेटर दिता है, तेनों इंडिकेटर कौन जलाएगा बाबा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से चाइनीज़ गार्ड की क्या सेटिंग बनाई है इस बंदे ने, खुद दिख रही है। गाड़ी पर डिपेंड है और आगे वाली गाड़ी कुछ खास लग नहीं रही है, अच्छा तरीके से मैनेज करेगा ट्रैफिक को। ओके, नाउ दिस इज दिस एक्सीलरेशन, लुक एट दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट फूल।
अब इसको याद आया कि इसको इधर जाना है। हम क्या बात कर रहे थे ब्रो बात चल रही थी कि ठीक है, पता नहीं हम कहाँ खो गए, इन पहाड़ों में खो गए जो पहाड़ों की बातें चल रही थी। एनीवेज, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि कौन से टेस्ट जो होते हैं आपके लाइफ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भाई डायबिटीज़ चेक, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आपको हाइपरटेंशन का इशू है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी आपकी किडनी की, ठीक है, आपके दिल की, आपके दिमाग की, क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलेंगे यहाँ, तो अगर बढ़ता है तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। तो उनमें जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि वो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, वो आपके क्या कहते हैं ब्रेन को डैमेज कर सकता है, जैसे हेमरेज हो जाता है, इस तरह की चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो आपको हार्ट का ख्याल रखना पड़ेगा, किडनी का ख्याल रखना पड़ेगा, ब्रेन का ख्याल रखना पड़ेगा और अपने ब्लड प्रेशर को वेल कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर को वेल कंट्रोल नहीं रखा तो वो इन तीनों को डैमेज करेगा और हत्ता कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो भाई ये करना है, ठीक है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ठीक है। और अगर आपका
अनटिल अनलेस आप ये नहीं जान पाओगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो अपना कोलेस्ट्रॉल कौन सा वाला बढ़ा हुआ है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये अच्छी ही बात है, लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि टाइम टू टाइम आपको कौन से चेकअप्स करवाने चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सी मेडिकेशंस पे डॉक्टर आपको रखता है, उनके बारे में आपको क्या मालूमात है या नहीं है, किस तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में कुछ उसमें भी शेयर करेंगे, थोड़ा इसमें शेयर किया, तो अगली वीडियो तक बने रहिएगा। ओके ठीक, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चाहते हैं तो, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। ओके टेक केयर, एंजॉय, स्मार्ट बने।